last class? Can you tell me? बोलो, याद है कि नहीं? कहाँ तक पढ़ा उपमन्यु हमने? उपमन्यु एड्रिनल ग्लैंड पढ़ रहे थे हम लोग, भूल गए आप लोग? थैलेमस किया और उसके बाद हमने एड्रिनल किया था। हाँ, तो चलो बच्चों, हो जाओ शुरू। Is my screen visible? Everybody, please tell. यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलो फिर एड्रिनल ग्लैंड में क्या क्या पढ़ा था, फटाफट फटाफट याद करो। आई होप यू ऑल रिमेम्बर। एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड में इसका दूसरा नाम था सुप्रारीनल ग्लैंड, किडनीज के ऊपर होता है, हमने पढ़ा था। इसमें दो रीजन्स होते हैं, एक को बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, दूसरे को बोलते हैं एड्रिनल मेडुला। कॉर्टेक्स में 3 लेयर्स प्रेजेंट थी, याद करो कौन सी 3 लेयर, कौन बताएगा बच्चों, बताओ मुझे। हु विल टेल मी व्हाट वेर दोस 3 लेयर्स? कैन एनीबडी? कैन एनीबडी? गो अहेड बच्चों। सिंपल था रे, कैसे भूल सकते हो आप लोग? बोलो। Mineralocorticos, वेट 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 glucocorticoids, वेट ना, GFR बोला था मैंने, जोना ग्लोमेरुलोसा, ये सबसे बाहर वाला लेयर होता है, याद आया? ग्लोमेरुलोसा, याद आया कि नहीं? फिर मिडिल लेयर होता है जोना फैसिक्युलाटा, याद आया? और तीसरा लेयर है जोना रेटिक्युलरिस। डू यू रिमेम्बर दिस? GFR। और फिर इनसे जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ये वाला था अभी जो आप बोल रहे थे ना, दिस इज व्हाट यू वेर टेलिंग। जोना ग्लोमेरुलस का हार्मोन्स होता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। एम आई राइट? यस। फिर ये फैसिक्युलेटा का क्या होता है? yes, sir. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और रेटिकुलरिस का सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। याद आया बच्चों? एवरीबडी रिमेम्बर दिस? यस सर। प्लीज टेल मी यस। तो अब आ जाओ आगे। नाउ व्हाट, नाउ कमिंग टू इनका फंक्शंस। फंक्शंस भी बोला था मैंने, जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स है, स्पेशली इसका एक हार्मोन का नाम हमने पढ़ा था एल्डोस्टेरॉन, याद आया? एल्डोस्टेरॉन ये क्या करता है? सोडियम लेवल मेंटेन करता है। ये जो हार्मोन है एल्डोस्टेरॉन, इसका काम होता है टू मेंटेन सोडियम लेवल इन द ब्लड। Na+ को एब्जॉर्ब करता है, कहाँ से? याद करो, चलो बच्चों फटाफट फटाफट, आंसर टू मी। एब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ आयंस फ्रॉम फिल्ट्रेट इनटू ब्लड, याद आया ये? इससे क्या होता है? ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है। ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा? बोलो बच्चों। ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और ये ब्लड प्रेशर बहुत जरूरी होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए। आपको पता है किडनी में एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसको हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं, तो ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए बहुत बहुत जरूरी होता है। अगर किसी इंसान का एक्सीडेंट हो गया, उसका ब्लड लॉस हो गया, तो उसका ब्लड प्रेशर गिरता है, तो उसका किडनी फेल्योर का चांसेस बढ़ता है, बिकॉज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं होगा। तो देयरफॉर दिस सोडियम आयन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आयन, एक सबसे इंपॉर्टेंट आयन होता है ये हमारे बॉडी का। एम आई क्लियर विद दिस किड्स? प्लीज टेल मी। प्लस सोडियम आयन को आप लोगों ने वहां पे भी सुना है, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स में। क्या आपको याद है? बताओ बच्चों, क्या आपको वो याद है बच्चों? बताओ मुझे। आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल? प्लीज टेल। उपमन्यु आवाज आ रही है ना? यस सर। आगे बढ़ो। तो उसको हम लोग एक्सक्रीशन चैप्टर में पढ़ेंगे, एक टॉपिक है रास करके, RAAS। स्कूल में हुआ है कि ये एक्सक्रीशन चैप्टर? बताओ मुझे, आर यू डन विद दिस रास या एक्सक्रीशन चैप्टर? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है, तो इसमें एल्डोस्टेरॉन है, देखो। विल बी लर्निंग, यू विल लव दैट टॉपिक, मस्त है, इंटरेस्टिंग है। चलो ये चीज समझ में आई आपको, मिनरल लेवल मेंटेन करता है कैसे? इज दिस क्लियर? अच्छा, कल मैंने ग्रुप में आप लोगों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भेजे थे, कुछ PDF भेजे थे, ओपन करने की मेहनत की क्या किसी ने? एनीबडी ट्राइड दैट?
बोलो बच्चों, did you try to open and see that? Please tell. मतलब नहीं किया, yes or no? अरे आप लोगों से ज्यादा मेहनत मैं कर रहा हूँ, आप लोग देखते नहीं हो ना, यू पीपल आर नॉट वॉचिंग, नॉट नोटिसिंग। हाँ, वो क्यों कर रहा हूँ मैं? आई एम डूइंग दैट बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग गुड रिजल्ट फ्रॉम यू पीपल। क्या हुआ जैनब, उसको ओपन करके नहीं देखा? जो टॉपिक चल रहा है वही तो पढ़ना है अपने को, क्या प्रॉब्लम है बच्चों? हम्म? हम्म, बोलिए। ओके, चलो तो शैल वी कंटिन्यू विद दिस। एम आई क्लियर विद जोना ग्लोमेरुलस? एवरीवन प्लीज टेल मी, बोलो जल्दी जल्दी। एवरीवन, एवरीवन कंफर्टेबल, कॉन्फिडेंट? एवरीवन कॉन्फिडेंट, प्लीज टेल मी। Yes, sir. चलो आगे बढ़ो, Yes, सेकेंड sir. लेयर पढ़ते हैं। जोना फेसिकुलेटा क्या सीक्रेट करता है, नाम बताओ? इट सीक्रेट्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बहुत जरूरी होते हैं, मैंने आपको बोला था, इसका इंजेक्शन दिया जाता है एनाफाइलेटिक शॉक्स में, जब लोगों का ब्लड प्रेशर सडनली डाउन वगैरह हो जाता है, जिनको एलर्जीज वगैरह हो जाती है। इन दैट केस नहीं चलेगा सर, इट्स ओके, मेरे पास है पीपीटी। तो सुन रहे हो आप लोग, इसका एनाफाइलेटिक शॉक में इंजेक्शन दिया जाता है, या किसी को एस्थमा अटैक आया, इसीलिए इसको हम लोग लाइफ सेविंग हार्मोन भी बोलते हैं। ये चीज मैंने लास्ट क्लास में बोली थी, क्या आप लोगों को याद है बच्चों? डिड आई टेल यू दिस? याद आया कि नहीं? तो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में मदद करता है ये। और रेटिकुलरिस क्या करता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ दो सेक्स हार्मोन्स, जिसको हम लोग एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, इन स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी। अदरवाइज वो टेस्टिस और ओवरी तो सिक्रेट करते ही है। आई होप यू ऑल रिमेम्बर दिस। ये सब चीजें आपने पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? बोलो जल्दी जल्दी, बोलो बच्चों। जैसे पढ़ा था। पढ़ा था, करेक्ट है। व्हाट यू आर सीइंग देयर ऑन योर स्क्रीन, अभी बताओ जरा मुझे, व्हाट इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन? और मुझे चैप्टर कंट्रोल एंड हार्मोन कोऑर्डिनेशन जो गुड, बुक दिया आपने। ठीक है, हाँ यही पीपीटी मैंने आप लोगों को भेजा है। हैव अ ग्लांस बच्चों। सर ये वाला खोला। हाँ यही तो मैं बोल रहा हूँ, जो जो पढ़ाया इसमें है, थोड़ा सा मेहनत ले लो, फायदे में रहोगे। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, है ना बच्चों? अब देखो ये सब पढ़े हो ना आप लोग, बताओ मुझे। तो अभी सर साइमल्टेनियसली आप लोग पढ़ सकते हो। दीज आर ऑल ग्लैंड्स वी गॉट टू लर्न किडोस। ये है वो सारे ग्लैंड जो हम लोगों को अभी पढ़ने हैं। दिख रहा है आप लोगों को? हाइपोथैलेमस हमने पढ़ा, पिट्यूटरी हमने पढ़ा, पीनियल हमने पढ़ा, थायराइड वी आर डन, पैराथायराइड वी आर डन। अब बचा हुआ हम लोगों को, अभी एड्रिनल हम लोग ऑलमोस्ट अबाउट टू फिनिश है। अब बचा हुआ ये पढ़ेंगे, थाइमस है, पैंक्रियाज है, और ये टेस्टिस एंड ओवरीज मतलब गोनाड्स। अब बताओ मुझे, क्या कुछ बचा ही नहीं है? एंड देन सम डिफ्यूज एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसमें जीआईटी आता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आता है। एम आई क्लियर? हाँ बच्चों, बताओ मुझे, ये आपको भेजा हुआ है ऑलरेडी मैंने, थोड़ा सा तकलीफ ले लो। देर आर ब्यूटीफुल इमेजेस एंड ऑल। ये देखो हाइपोथैलेमस जो आप लोग पढ़ चुके हो ऑलरेडी। देन हार्मोन्स के नाम, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। यू जस्ट कैन हैव अ ग्लांस, यू गॉट रेडीमेड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। थोड़ा सा तकलीफ उठाओ, इसका प्रिपरेशन करना शुरू करो। अगले संडे को मैं ये टेस्ट ले रहा हूँ। इज दैट ओके? टेल मी किड्स। ये लो इमेजेस के साथ में, ग्रोथ हार्मोन का डेफिशिएंसी से ये डॉर्फिज्म होगा। ये महाराष्ट्रियन लड़की है, इसको बहुत बार देखा है मैंने टीवी पे, छोटी सी है। जरा ढूंढ लो, शायद आई नो दिस गर्ल ऑल्सो, मे बी पनवेल से आगे देर इज अ प्लेस रसायनी, उधर की ये लड़की है, बिकॉज मेरे सामने से बहुत बार गुजरी है ये लड़की, आई नो हर। समझ में आया क्या? देन ये देखो जाइगेंटिज्म, पढ़े हो ना ये सब आप लोग? ये देखो जाइगेंटिज्म में ये जो इसका फेस है, ये कैसा दिखता है? गोरिल्ला लाइक। कैन यू सी दिस? चिन बोन सबसे बड़ा हो जाता है। विजिबल है? एवरीवन कंफर्टेबल? टेल मी किड्स। सर तो ये इसीलिए आप लोगों को भेजा है मैंने, यू विल रीड दिस, यू विल हैव अ ग्लांस। अब आ जाओ आपका अभी वाला ग्लैंड जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं,
दैट इज अबाउट, ये पीनियल ग्लैंड याद है, बायोलॉजिकल क्लॉक, डिड यू स्टडी दिस? हाँ बच्चों, मेलाटोनिन हार्मोन पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, बताओ तो। यस सर। दिस इज थायराइड, ये है उसका एग्जैक्ट लोकेशन। ब्यूटीफुल डायग्राम्स। तो आपको ये सब रेडीमेड मिल रहा है, यू आर नॉट मेकिंग यूज ऑफ इट। ये लायरिंग्स है, ये ट्रेकिया है, बराबर उसके बीच में होगा। देन दिस इज द सेक्शन व्हिच आई हैव ऑलरेडी टॉट यू, फंक्शंस एंड देन डिसऑर्डर्स। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होगा, हाइपरथायरॉयडिज्म पढ़े हो ये डिसीज आप लोग, ग्रेव्स डिसीज, या उसको ही बोलते हैं एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। एक और नाम भी मैंने बोला था, किसी को याद है? किसी को याद है? आशना बोलो इसका एक और नाम, ये वाला नाम, बेस्डोज डिसीज। डू यू रिमेम्बर दिस? याद रखो। यस। देन ये लो, क्रेटिनिज्म, मेंटल रिटार्डेशन कैन बी सीन। पिजन चेस्ट भी होता है इसमें, मैंने बोला था, ये चेस्ट बोन जो है ना, ये ऐसे पिजन के जैसा बाहर आता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रेटिनिज्म। मेंटल रिटार्डेशन इज सीन इन दिस। ड्राई स्किन, वी आर ऑलरेडी डन विद दिस, आई होप यू रिमेम्बर। मिक्सोडेमा, टेल मी अदर नेम फॉर दिस डिसीज। लास्ट चैप्टर, आई मीन लास्ट लेक्चर का ये टॉपिक है, बताओ जल्दी जल्दी। मिक्सोडेमा का दूसरा नाम कौन बताएगा? किसको पता है, बोलो बच्चों। एंड दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, खाली ऐसे चुपचाप बैठने का नहीं है। जैनब बोलो, ये है उसका नाम, गर्ल्स डिसीज। मैं ही क्वेश्चंस पूछूं और मैं ही आंसर दूं क्या बच्चों? कर क्या रहे हो आप लोग? लुक एट द सिम्टम्स, यही होता है पफीनेस, बोला था मैंने, लोग मोटे हो जाते हैं, उनमें भी ड्राई स्किन मिलता है, और इसमें लो बीएमआर होगा तो इनका ब्लड प्रेशर कम होगा, हार्ट बीट स्लो होगा, बॉडी टेम्परेचर कम होगा, ठीक है, रिटार्डेड सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड ऑल। तो ये है इसके सिम्टम्स। फीमेल्स में इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोला था। डू यू ऑल रिमेम्बर दिस किड्स? सिंपल गॉइटर, ये लो, सिंपल गॉइटर या एंडेमिक गॉइटर, पहाड़ी इलाकों में मिलता है ये। पैराथायरॉयड ग्लैंड, उसका हार्मोन पैराथॉर्मोन, सब कुछ पड़ा हुआ है। इसका दूसरा नाम है कॉलिप्स पहाड़ी हार्मोन, इसको इलाकों गो में थ्रू क्या करो। मिलता है? किसको? पहाड़ी अभी इलाकों में क्यों मिलता है? क्या पूछ रहे हो, समझ में नहीं आया मेरे को। पहाड़ी इलाकों में क्यों मिलता है? पहाड़ी मतलब वहां के पानी में आयोडीन कम होता है ना। हिली बेल्ट एरिया, इन इंग्लिश, हिली बेल्ट एरिया। और जो हाँ लोग सर, वो तो समुंदर पता है, किनारे रहते लेकिन हैं, क्यों मिलता है? वहां उनका पानी हायर एल्टीट्यूड पे है, तो उसमें आयोडीन कम होता है, तो आयोडीन कम है तो उनको गॉइटर होता है। एंडेमिक गॉइटर, सर, आई टोल्ड यू दैट। आयोडीन कैसे कम हो जाता है? आयोडीन इज नॉर्मली इन सॉल्ट वाटर। तो अभी जो जो लोग सी शोर एरिया में रहते हैं, वो लोग ज्यादा मच्छी खाते हैं, तो उनको अच्छा ज्यादा, सर। तो उनके ब्लड में आयोडीन ज्यादा होता है, तो उनको हाइपर थायरोडिज्म ज्यादा होता है। जो लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, उनमें हाइपोथायरोडिज्म ज्यादा होता है। मैं क्लियर यस सर, समझो, बच्चों? क्योंकि हम्म, पहाड़ी इलाकों से पानी, पानी ओरिजिनेट होता है, हम्म, इसलिए प्योर होता है एकदम। उसमें आयोडीन कम होता है, वो नमक कम होता है, लाइक दैट। चलो आगे बढ़ो बच्चों, कमॉन कमॉन कमॉन। ये देखो टेटनी का सिम्टम्स। आप लोगों को डिसीज का नाम मैंने बोला था, बट हियर इज अ फोटोग्राफ। इनकी उंगलियां देखो, ये पेशेंट की टेढ़ी टेढ़ी उंगलियां ऐसी अटक गई है, बिकॉज ऑफ मस्क्यूलर ट्विच। ये मसल ट्विच बोला था मैंने, मस्क्यूलर स्पैम बोला था, मस्क्यूलर spasm, not spam, muscular spasm. Can you see here? Girls, are you comfortable? बोलो जल्दी जल्दी। भूमि, यस आशना, सर। और ये आपके ग्रुप में पड़ा हुआ है कब से, बट नो वन इज बॉदर्ड टू ओपन इट सिंपली, एंड दैट इज सर नॉट अ मैंने गुड किया साइन। था कल ओपन। ना वो पढ़ना भी है ना, जो मैं यहाँ पे पढ़ाया उसका एक नजर डालने का। दिस इज वर्थ नो। ये लो, ऑस्टियोपोरोसिस का फोटोग्राफ है यहाँ पे। नेक्स्ट, ये अभी ग्लैंड पढ़ाया नहीं मैंने, थाइमस ग्लैंड है, पढ़ेंगे इसको। अभी मेरा एड्रिनल चल रहा है, उसको खत्म कर देता हूँ। ओरिजिन देखो अभी इसका, ओरिजिन है इसका मेसोडर्मल एज वेल एज एक्टोडर्मल, मतलब एक्टोमेसोडर्मल बताया था। इसमें दो रीजन है, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो जो कॉर्टेक्स है वो एक्टोडर्म से डिराइव्ड होता है, मेडुला जो है वो मेसोडर्म से डिराइव्ड होता है। सुप्रारिनल ग्लैंड क्योंकि किडनीज के ऊपर होता है। ये सब चीजें याद है आपको, ये लो उसका सेक्शन।
कैन यू सी हियर नाउ? ये है आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये पूरा, और ये है एड्रिनल मेड्यूला। तो कॉर्टेक्स में वी हैव गॉट दीज 3 लेयर्स, जोना ग्लोमेरुलोसा, zona fasciculata, zona reticularis. Is it visible everyone? Comfortable everyone? Please tell me. बोलो बच्चों। यस सर। और अब यस सर। इनके हार्मोन्स देखो, ये कॉर्टिकॉइड्स, 3 कॉर्टिकॉइड्स। पहला रहा मिनरेलो कॉर्टिकॉइड्स, जो आपका सोडियम और पोटेशियम को रेगुलेट करता है, इससे आपका ब्लड का वॉल्यूम रेगुलेट हो जाता है, अभी अभी मैंने बताया। वन एग्जाम्पल ऑफ ये मिनरेलो कॉर्टिकॉइड्स इज एल्डोस्टेरॉन। एक एग्जाम्पल इसका कौन सा है बच्चों? अल्डोस्टेरॉन। ठीक है, कंफर्टेबल एवरीवन? प्लीज टेल मी। अब आ जाओ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। कौन सिक्रीट करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स? जोना फैसिक्यूलाटा। अब ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड मेटाबॉलिज्म मेंटेन करते हैं। ये हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करेगा। मतलब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट ब्रेक करेगी तो व्हाट डू यू कॉल इट एज? बोलो बच्चों। ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ग्लूकोज बनाता है। ये इम्यूनो सप्रेशन का काम करता है। ग्राफ्ट में मैंने बोला था कल आपको, इंजेक्शन दिया जाता है इसका, ये हमारा इम्यूनिटी सप्रेस कर देता है। तो इसीलिए इसको एनाफाइलेटिक शॉक्स में, ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी में यूज किया जाता है, इमरजेंसी में यूज किया जाता है। आई होप यू ऑल रिमेम्बर दिस। वी आर डन विद दिस। हाँ कि ना? बोलो बच्चों। यस सर। और अब आ जाओ सबसे अंदर वाला लेयर, नाम क्या है? जोना रेटिक्युलारिस। इसके हार्मोन को क्या बोलेंगे हम लोग? गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स या सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो इसमें एंड्रोजन्स होगा, एस्ट्राडियोल्स होगा। तो ये हार्मोन्स का यही एग्जाम्पल है। एंड्रोजन बोले तो टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्राडियोल बोला तो वो ईस्ट्रोजन होगा। ठीक है, वैसे तो टेस्टिस और ओवरीज भी सिक्रीट करते हैं, बट स्मॉल क्वांटिटी में ये भी सिक्रीट करता है। एम आई क्लियर बच्चों? प्लीज टेल मी। एम आई क्लियर बच्चों? प्लीज टेल यस मी। सर। अब इसके डिसीजेस पढ़ेंगे हम लोग। तीनों लेयर समझ में आया? डिसीजेस से आगे हम लोगों को पढ़ना था। आई होप यू पीपल रिमेम्बर दिस। तो डिसीज में देखो, हाइपो और हाइपर, दो टाइप के डिसीजेस है। क्या दिख रहा है अभी आपको? स्क्रीन दिख रहा है मेरा ब्लैंक वाला? अब डिसऑर्डर पे आ जाओ। चलो, आर यू ऑल रेडी एवरीबडी? क्या आप लोग तैयार हो यस डिसऑर्डर्स सर। पढ़ने के लिए? चलो फिर। एक ही बच्चा बोल रहा है, बाकी लोग क्या मालूम, पता नहीं व्हाई दे आर नॉट इंटरेस्टेड। गर्ल्स, एनी प्रॉब्लम? जैनब, आशना, भूमि? No, Zainab, sir. you didn't give yesterday's exam. Why? I was waiting for Yes, you. sir. I'll send you the answers today. You should give it on time, no? चलो आ जाओ इधर डिसऑर्डर्स पे। उसका फोटो मेरे को भेज दो अभी पेपर पे लिख के। पहला डिजीज Yes, देखो, sir. हाइपोसिक्रीशन। अगर लो सिक्रीशन हो गया इसका तो क्या होगा? अगर लो सिक्रीशन होता है तो जो डिसीज होगा बच्चों, उसका नाम है एडिसन्स डिजीज। सुन रहे हो आप लोग? बताओ मुझे। यस सर। डिसीज Yes, का sir. नाम है एडिसन्स। किसके डेफिशिएंसी से होता है ये? मिनरेलो कॉर्टिकॉइड्स की डेफिशिएंसी से। कौन सा वाला डेफिशिएंसी? किसका डेफिशिएंसी? बोलो बच्चों। मिनरेलो कॉर्टिकॉइड्स मतलब ये आपका सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस कम हो गया तो होगा। क्या होगा? उसका फंक्शंस का ऑपोजिट है ना। वो ब्लड प्रेशर रेगुलेट करता है, ग्लूकोज लेवल रेगुलेट करता है। तो इसका जो सिम्टम्स होगा बच्चों, वो क्या रहेगा पता है आपको? व्हाट वुड बी द फंक्शंस ऑफ दिस? ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, शुगर लेवल कम हो जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे हाइपोग्लाइसेमिया। डू यू नो दिस वर्ड? प्लीज टेल मी। लो शुगर को बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिया, ज्यादा रहेगा तो हाइपरग्लाइसेमिया। फिर इन एडिशन टू दैट, इन लोगों में एडिसन डिसीज में वीकनेस आएगा, क्योंकि सॉल्ट कम हो रहा है। वो लोग जल्दी थक जाएंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं फैटीग। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग किड्स? प्लीज टेल मी। वो जल्दी थक यस जाएंगे। सर। और एक इंपॉर्टेंट सिम्टम या इंटरेस्टिंग सिम्टम है, इनका जो स्किन कलर होता है वो ब्रॉन्ज लाइक बनेगा। ब्रॉन्ज स्किन कलर, ब्रॉन्ज स्किन कलर। आई होप नाउ
you followed this. Brown skin color. अभी इसका मेरे पास फोटोग्राफ है. Do you wanna see it? मतलब उनको थक Tired जाएंगे कि उनको हाँ मसल क्रैम्प भी आएगा और नहीं थक एडरिनल जाएंगे फोर्स ये सब थक जाएंगे. ये लो दिस इज के फोटोग्राफ्स. ये लोग मैं जो बोल रहा हूँ ना एडिसंस. कैन यू ऑल सी हियर? बोलो किड्स. ब्रॉन्ज लाइक स्किन दिख रहा है. हाइपोग्लाइसेमिया दिख रहा है. बोलो जल्दी जल्दी. फिर ये लो वेट लॉस हो गया. अब इनमें इधर देखो सोडियम कम हो जाता है, पोटेशियम बढ़ जाता है. ठीक है, बाकी तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, बाकी सब कुछ कम 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 हो जाएगा. एम आई क्लियर? और एक इंटरेस्टिंग सिम्टम लेकिन ये यहाँ देख लो. फोटो में दिख रहा है कि वो ओल्ड एज वुमेन है, उसको तो होना नॉर्मल है. क्यों? ब्राउन स्किन सब में होता है ओल्ड एज वीमेन में हाँ होता सर, है. अगर वो धूप धूप में ज्यादा हाइपोग्लाइसेमिया होता रहता है. है. गलत गलत गलत. नो वे. वो उनको शुगर लेवल कम होता है क्या? उल्टा ज्यादा हो जाता है शुगर लेवल नॉर्मली. समझा कि नहीं समझा? बोल बच्चा. अब ये एक और इंटरेस्टिंग सिम्टम देखो. चेंजेस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी हेयर. समटाइम्स दे माइट शो प्रेजेंस ऑफ बियर्ड एंड मोस्टाच. तो ये भी नॉर्मल नहीं है. एम आई क्लियर बच्चों? प्लीज टेल मी. कैरेक्टर्स क्या याद रखना है? लो ब्लड शुगर, सोडियम कम हो गया, पोटेशियम ज्यादा हो गया. ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं. जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स इससे अफेक्ट होगा, आप लोगों को पता है वो, है कि नहीं बच्चों? तो अगर इंक्रीज लॉस ऑफ सोडियम होगा तो क्या होगा? आप लोगों ने पढ़ा है अभी, सोडियम ब्लड में बढ़ेगा तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है. ब्लड का सोडियम कम हो गया तो फिर यूरिन का वॉल्यूम बढ़ेगा. तो लाइक दैट इट इज. वेट लॉस होगा, वीकनेस, नोशिया, वॉमिटिंग, डायरिया. मतलब ये जीआई डिस्टर्बेंसेस. जीआई डिस्टर्बेंसेस का मतलब है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस. कोई शक किसी को? प्लीज टेल मी. और सर प्लीज टेल मी. एवरीवन कंफर्टेबल? व्हाट अबाउट अदर पीपल? कम ऑन टेल मी. भूमि, शुभंकर. Yes, sir. इजी था. ऐसे इट शुड बी ऑन अ टिप हाँ ऑफ अ सर. फिंगर. ग्लैंड का नाम लिए तो फटाक से आपको डिसीज याद रखना है. आ जाओ आगे. हाइपर सिक्रेशन पे आ जाओ. अगर ये ज्यादा हो गया मिनरलोकॉर्टिकॉइड, स्पेशली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ज्यादा हो गया तो क्या होगा देखो. कैन यू सी इमेज ऑन द स्क्रीन? डिसीज का नाम याद रखो. कुशिंग सिंड्रोम या कुशिंग डिसीज. ये मेन में ज्यादातर दिखाई देता है. सिम्टम्स सब उल्टे होंगे. सिम्टम्स इसमें सब आपको उल्टे दिखाई देंगे. क्या सिम्टम्स है देखो तो बताओ तो. टेल मी किड्स. क्या क्या दिख रहा है सिम्टम्स? यहाँ देखो शुगर लेवल बढ़ेगा, हाइपरग्लाइसेमिया होगा तो वो यूरिन में पहुंच जाएगा. फिर यहाँ सोडियम बढ़ रहा है. कैन यू सी? उसके पहले वाले में सोडियम घट रहा था. फिर ब्लड प्रेशर बढ़ा. देन ओबेसिटी है. एंड बाकी चलो ठीक है. मून फेस ये देखो. इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इनमें लिपोलाइसिस हो जाता है, मतलब लिपिड्स ब्रेक हो जाते हैं. और वो लिपिड कहाँ जमा होंगे? दे विल एक्यूमुलेट हियर इन द फेस. और ऐसा चेहरा. ये डिजीज कैसे होता है? अरे यार ये पूरा रामायण महाभारत पढ़ाने के बाद में बोल रहा है. हाइपर सिक्रीशन बच्चे. पहला वाला जो था वो हाइपो सिक्रीशन था. यहाँ पे अभी क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हाइपर सिक्रीशन हो रहा है. लोगों को स्ट्रेच मार्क्स आने लगते हैं. देखो मेल्स में. वैसे तो फीमेल्स में स्ट्रेच मार्क्स आते हैं डिलीवरी के बाद में, पर यहाँ पे नहीं, मेल में मतलब ये ज्यादा खाने वाने से नहीं होता. यू आर टॉकिंग अबाउट हार्मोन्स बच्चे. खाने से लोग यस मोटे सर. हो जाते हैं. यहाँ पे हम लोग हाँ सर, वही शुगर कर रहा लेवल की भी बात कर रहे हैं. शुगर के साथ में सोडियम का लेवल बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है यहाँ पे. और फैट्स ज्यादा ब्रेक हो जाते तो यहाँ फेस में जमा हो जाते तो फेस लुक्स लाइक दिस मून. ऐसा गुब्बारे के जैसा फूल जाएगा चेहरा उनका. समझा? और उनके जो होंठ होते हैं ना वो ऐसे वो पाउट के जैसे दिखेंगे. क्या बोलते हैं उसको हम लोग? पाउट के जैसा लिप्स बन जाएगा उनका. उसको बोलते हैं फिश फेस. फिश लाइक फेस. यहाँ पे लिखा नहीं है बट यू कैन ऐड दैट सिम्टम ऑल्सो. आपके एनसीईआरटी में है शायद. फिश लिप्स. डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी किड्स. आर यू ऑल कॉन्फिडेंट विद दिस? आर यू ऑल कॉन्फिडेंट विद दिस? प्लीज यस टेल मी. सर. Yes, sir. गुड. और एक और डिसीज चलो आपको मैं बताता हूँ जो आपके एनसीईआरटी में है नहीं. डिसीज का नाम होता है गायनेकोमास्टिया. क्या बोला मैंने? बोलो तो. ये लो आपके स्क्रीन पे स्पेलिंग है यहाँ. कैन यू सी दिस?
कैन यू सी दिस गायनेकोमास्टिया इन मेल्स, ये मेल्स में होता है जिसमें उनके ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है. So there is enlargement of a breast in male. This is due to over secretion of, ये देखो, excess sex corticoids. ओवर सिक्रीशन ऑफ सेक्स कॉर्टिकॉइड से ये डिसीज होता है. फीमेल्स में इस डिसीज को बोलते हैं एड्रिनल विरिलिज्म. नाम याद रखो बच्चों. मेल्स में बोलते हैं हम लोग गायनेकोमास्टिया और सिम्टम्स उल्टे होते हैं. उल्टे मतलब क्या? फीमेल्स में दाढ़ी मूछें आने लगती है, मेल्स में एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट्स. दैट इज कॉल्ड एज अ गायनेकोमास्टिया. Am I clear with this? Everyone, please tell me. क्या क्या डिसीजेस पढ़ा? फटाफट लिस्ट बनाओ यहाँ पे. चलो, पहला डिसीज क्या पढ़ा हमने यहाँ? एडिसन्स डिसीज, हाइपोसिक्रेशन में हुआ, हाँ कि ना? दूसरा वाला बताओ. अभी हाइपर सिक्रेशन वाला हम लोगों को है. जो अगला डिसीज हम लोग पढ़ रहे हैं वो कौन सा है बच्चों? कौन सा है बच्चों? हाइपर सिक्रेशन वाला है. हाइपर सिक्रेशन किसका? हाइपर सिक्रेशन ऑफ मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हुआ तो कम ऑन टेल मी, डिसीज का नाम क्या आएगा? भूल गए आप लोग. अभी पढ़ा हुआ कैसे भूल सकते हो? थोड़ा बादाम खाया करो. कुशिंग सिंड्रोम. कुशिंग डिजीज. हाँ, या कुशिंग सिंड्रोम या कुशिंग डिसीज. और सेक्स कॉर्टिकॉइड ज्यादा हो गए तो क्या होगा बताओ? चलो, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स का ओवर सिक्रीशन से क्या डिसीज होता है? मेल्स के लिए बोलते हैं हम लोग गायनेकोमास्टिया. गायनेकोमास्टिया मीनिंग समझ में आया इसका? एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट्स इन मेल्स. और फीमेल्स में उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एड्रिनल विरिलिज्म. जिसमें फीमेल्स दे शो दैट फेशियल हेयर, बियर्ड एंड मुस्टैच. एनी डाउट एनीबॉडी? प्लीज गो अहेड. किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई शक? नो प्लीज सर. टेल मी. No, sir. दैट्स बेटर. बहुत अच्छा चैप्टर है, मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में. आई फील सो यू विल लर्न विथ फन. हो गया एड्रिनल ग्लैंड. अब आ जाओ एड्रिनल मेडुला में बच्चों. एड्रिनल मेडुला, आर यू रेडी? आर यू रेडी? बोलो बच्चों. यस सर. एड्रिनल मेडुला इज नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी. आपको मैंने ये बोला था पहले भी, हाँ कि ना? एड्रिनल मेडुला इज नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी. तो ये अभी दो हार्मोन सीक्रेट करता है. नाम याद रखो. एक होता है आपका एड्रीन, ये वाला एड्रीनालिन. ओके, उसका ऊपर वाला था एल्डोस्टेरॉन. ये है एड्रीनालिन या एपिनेफ्रिन भी बोला जाता है इसको. इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज एपिनेफ्रिन. और दूसरा हार्मोन होता है नॉर एड्रीनालिन, और इसी को हम लोग बोलते हैं नॉर एपिनेफ्रिन. आर यू ऑल लिसनिंग? प्लीज टेल मी किड्स. यस सर. अब इन दोनों को मिलके हम लोग बोलते हैं कैटाकोलामाइंस. कैटाकोलामाइंस. डिड यू हियर मी? क्या बोलते हैं इन दोनों को मिलके? कैटाकोलामाइंस. अब इनका एक्शन सुनो. जब हम लोग बोलते हैं एड्रिनलिन, तो ये क्या करेगा? एड्रिनलिन इज नोन एज ए, या एपिनेफ्रिन बोलो, इसको हम लोग बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन. क्या बोलते हैं इसको बच्चों हम लोग? इमरजेंसी हार्मोन. क्योंकि इमरजेंसी में सीक्रेट होता है. तो इमरजेंसी मतलब क्या? जैसे व्हेन यू कम अक्रॉस, आप रास्ते से जा रहे हो, अचानक से आपका पैर किसी सांप के ऊपर पड़ने वाला है. इमीडिएटली यू गेट अलर्टेड. आप अलर्ट हो जाते हो. एंड देन उसके ऊपर से ऐसे जंप करके आप 2-4 फीट और दूर कूद जाते हो. मतलब आप में एक एनर्जी आ गया. यू गॉट एनर्जी. तो ये जो एनर्जी आया वो कैसे आया? बाय ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. तो दिस हेल्प्स इन ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज, प्रोवाइड्स अस एनर्जी फॉर फाइट और एनर्जी फॉर फ्लाइट. मतलब भाग जाने के लिए आपको जो एनर्जी चाहिए वो इसी के पास से आती है. इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं फाइट, फ्लाइट और फ्राइट हार्मोन. ट्रिपल एफ याद आया कि नहीं आपको? ट्रिपल
एफ ग्लैंड। आई होप यू रिमेम्बर दिस। ये मैंने पिछले क्लास में भी बोला था आप लोगों को। फाइट फाइट फ्लाइट, FLI यहाँ पे, फ्लाइट और फ्राइट हार्मोन। ठीक है, कैसे रेडी रखता है आपके बॉडी को, समझ में आया क्या? बाय ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज, जिससे आपको एनर्जी मिलेगा। देन इन एडिशन टू दैट इट कॉजेस अलर्टनेस। क्या कॉज करता है ये बच्चों? अलर्टनेस कॉज करता है। देन दिस इंक्रीजेस और इट कॉजेस योर गूज बम्प्स, उसको बोलते हैं पाइलो इरेक्शन। डू यू नो दिस और नॉट किड्स? प्लीज टेल मी। क्या आपको ये मालूम है ना, पाइलो इरेक्शन, गूज बम्प्स? हैव यू हर्ड दिस और नॉट? बताओ मुझे जल्दी जल्दी। हाँ, देन इट कॉजेस यस सर। डायलेशन ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल को डायलेट करता है, डायलेशन ऑफ प्यूपिल। एंड इंक्रीजेस BMR, हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करता है, जिससे कि हम लोग ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं। ब्रेकडाउन, हार्ट बीट बढ़ेगा अपना। सो इमरजेंसी में तो ये होता ही है ना, हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। आई होप एवरीबॉडी फॉलोड दिस। क्या आप लोगों को ये सब समझ में आया बच्चों? प्लीज रिस्पॉन्ड टू मी। अब आ जाओ Sir. दूसरा वाला हार्मोन। अब आ जाओ दूसरे वाले कैटेगरी पे हार्मोन की। क्या कैटेगरी है अभी दूसरे हार्मोन की, बताओ तो, बोलो जल्दी जल्दी। नाउ यस व्हाट? सर। अब क्या? अरे रे, ये अटक गया। एक मिनट बच्चों। अब आ जाओ वापस। कम बैक टू योर टॉपिक। क्या करेगा ये? दूसरा वाला हार्मोन का नाम है आपका नॉर एड्रिनालिन, या उसका दूसरा नाम क्या बोला मैंने बच्चों? नॉर एड्रिनालिन। और नॉर कंप्लीट करो। क्या? अरे पढ़ो ना, यहाँ दिखाया मैंने, लिखवाया था। नॉर एड्रिनालिन और नॉर एपिनेफ्रिन। अब दो, इसका भी काम वही होता है जो एड्रिनालिन का होता है। क्या काम रहेगा इसका? दिस विल ऑल्सो increase BMR. This will also increase your heartbeat rate. Okay, this will also cause alertness, but there is a difference. एक और सिर्फ डिफरेंस ये है कि ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का काम करता है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल्स को, तो ये ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अब दोनों में फर्क क्या है फिर? इसका सिक्रीशन नॉर्मल कंडीशन में होता है बच्चों। नॉर्मल कंडीशन में ये हार्मोन काम करता है हार्ट बीट बढ़ाने का। इमरजेंसी कंडीशन में ये हार्मोन सिक्रीट होता है। इज दिस क्लियर टू यू पीपल? प्लीज टेल मी किड्स। अदरवाइज एड्रेनालिन बोलो या फिर नॉर एड्रेनालिन बोलो, सेम ही है।